हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है अंडर रूट 4 - ए प्लस अंडर रूट ए प्लस 1 इक्वल 3। यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 4 - ए सेम लिखेंगे और अंडर रूट 4 a+1 का साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। 3 माइनस अंडर रूट ए प्लस 1। हमने इसकी साइड चेंज कर दी, ये माइनस में हो गया। अब हम दोनों साइडों में वर्ग कर देंगे, दोनों साइडों में वर्ग करेंगे इक्वल ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिया हमने दोनों साइडों में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ क्या आपको यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ ए और बी की जगह में हम क्या मानेंगे? ए की जगह में 3 और बी की जगह में अंडर रूट ए प्लस 1। अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो अंडर रूट से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, है ना। अंडर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4 - ए इक्वल, अब यहाँ सेम फॉर्मूला पुट करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी अंडर रूट ए प्लस 1 का स्क्वायर -2ab, ए यानी 3, बी यानी अंडर रूट ए प्लस 1। ठीक है ना। यहाँ हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आपको देखना है किसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 4 - ए इक्वल 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस 1 माइनस 2 3 जा 6 अंडर रूट ए प्लस 1, ये आ गया सेम। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 × 3 का तो 6 आ गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो अंडर रूट से बाहर है जो वैल्यू, उनको हम एक तरफ करेंगे और जो अंडर रूट वाली वैल्यू इसको हम एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना। इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ ये क्या है, माइनस में है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे और ये जो वैल्यू है 4 - ए इसकी साइड चेंज करके यहाँ लाएंगे हम इसको RHS साइड। तो यहाँ हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 6 अंडर रूट ए प्लस 1 इक्वल, सेम इसको उतारेंगे 9 + a + 1 -4 + a। अब यहाँ आपको समझना होगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ ये वैल्यू ये 4 प्लस में था और a माइनस में था, तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 माइनस में हो गया है जो प्लस में था, और जो माइनस में थी वो वैल्यू यहाँ प्लस में आ चुकी है a प्लस में। उसी प्रकार ये माइनस में था, है ना, -6 अंडर रूट ए प्लस 1, तो ये जाके इसकी साइड चेंज करने पर ये प्लस में हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि ए से ए, है ना, समान बेस है, समान इनकी पावर है तो ऐड होंगी और यहाँ संख्याएं आपस में माइनस हो जाएंगी। संख्याएं क्या है हमारे पास है, तो आप संख्याएं देख सकते हैं कि 4 में 1 माइनस यदि आप करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा -3, और -3 9 में -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ 2a 6 अंडर रूट ए प्लस 1 इक्वल 6 + 2a, यहाँ 6 आया और यहाँ a ऐड करोगे तो 2a आ जाएगा। कैसे 6 आया, है ना, 4 - 1 करने पर -3 और 9 - 3 करने पर 6, बड़ी संख्या का चिन्ह आया यहाँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ हम 6 से दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 6 से दोनों साइडों में डिवाइड करेंगे तो 6 अंडर रूट ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल 6 + 2a डिवाइडेड बाई 6। 6 से हमने दोनों साइड को डिवाइड किया। अब यहाँ देखोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a प्लस अंडर रूट ए प्लस 1 इक्वल 2 ब्रैकेट 3 + a ब्रैकेट 3 × 2। इसको हमने कैसे लिखा, तो यहाँ आप देख सकते हैं RHS साइड कि यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा प्लस a ब्रैकेट के अंदर, और नीचे हमने 6 को
फैक्टर के रूप में लिख दिया 3 इंटू टू। अब यहाँ देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अगला स्टेप आएगा हमारा अंडर रूट ए प्लस वन इक्वल 3 प्लस ए डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ आपको क्या करना है कि दोनों साइडों का फिर से वर्ग करना है। दोनों साइडों का फिर से वर्ग करना है आपको। वर्ग कर दीजिए दोनों साइडों में। अब दोनों साइडों में वर्ग करने पर यहाँ आप देख सकते हैं एलएचएस साइड में कि अंडर रूट से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए प्लस वन और यहाँ वर्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ ब्रैकेट 3 प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला फिर से आपको लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इक्वल, ये क्या होता है इसकी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम रहेगा जैसे ये माइनस का था, यहाँ प्लस में ये चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस 2ab था, यहाँ प्लस 2ab रहेगा। अब ये फॉर्मूला पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, ए प्लस वन इक्वल 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी यानी ए डिवाइड बाई 9 सेम रखना है। यहाँ हमने ए की जगह क्या था 3 है ना, बी की जगह ए, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2a यानी 3, बी यानी ए, तो 2ab। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करोगे यदि, तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगाने पर क्या प्राप्त हुआ है, ए प्लस वन इक्वल 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, बटे की संख्या गुणे में ले जाएंगे हम, तो 9 इंटू ए प्लस वन इक्वल 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a। ये कैसे हो गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं 9 डिवाइड की संख्या है, तो डिवाइड की संख्या अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई में जाएगी है ना, इसके ए प्लस वन के, इसका दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ इसको यहाँ 9 आ गया, ये स्क्वायर सेम है, इसका हमने क्या किया 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9a प्लस 9 इक्वल 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a। अब इसको आप क्या करेंगे, सेम इसकी साइड चेंज करेंगे और एक साइड लिखेंगे, तो इसको 0 इक्वल 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a, फिर ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा माइनस 9a, ये भी माइनस में हो जाएगा 9, तो माइनस 9, ये दोनों प्लस में थे, साइड चेंज हुआ, दोनों माइनस में हो गए। अब यहाँ आप देख सकते हैं 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर का कोई भी पद नहीं तो सेम उतर आएगा, और 6 से माइनस 9a आपस में माइनस होंगे तो माइनस 3a आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 0 इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a, ए स्क्वायर इसको माइनस करने पर 3a, 9 से 9 कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो 0 बराबर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस 3a, इसको सीधा लिखेंगे सीधे क्रम में, तो ए स्क्वायर माइनस 3a इक्वल 0। यहाँ आप देख सकते हैं ए कॉमन मिल रहा है, तो ए कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ 0 के साथ कंपेयर करा के हमें a की वैल्यू निकाल लेनी है, तो a इक्वल 0, ठीक है ना, इसको हमने 0 के साथ कंपेयर किया a को, और दूसरा जो टर्म है a माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 3। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, a के दो वैल्यू मिले हैं, दो वैल्यू हमने फाइंड की है, a इक्वल 0 a इक्वल 3। अब हम चलिए एक वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, तो हम क्वेश्चन में इसको पुट करा के देखेंगे कि जो हमने a की वैल्यू निकाली है वो सही है गलत, वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट 4 माइनस ए प्लस अंडर रूट ए प्लस वन इक्वल 3। अब यहाँ आप a इक्वल यदि 0 पुट कर दो a की जगह, तो हमारा यहाँ क्या सिचुएशन होती है, यहाँ की शर्तें होती हैं कि RHS इक्वल LHS होना चाहिए या फिर LHS इक्वल RHS, तभी हमारी a की वैल्यू सही मानी जाएगी। तो यहाँ a की वैल्यू पुट करने पर 4 माइनस 0 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट 0 प्लस 1 इक्वल 3। अब यहाँ आएगा क्या, अंडर रूट 4 आ जाएगा, और यहाँ आएगा अंडर रूट 1, 4 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 प्लस 1 यदि आप करेंगे तो 3 इक्वल 3।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि LHS इक्वल RHS हमें प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ एक ही वैल्यू आपको सेटिस्फाई करवा रहा हूँ, है ना, एक ही वैल्यू हम वेरीफाइड कर रहे हैं। यदि आपको दूसरी वैल्यू वेरीफाई करनी है तो सेम आपको एक ही जगह 3 पुट करके देखना है, ठीक है ना। इसी के साथ हम अब ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।